तो सुभान जख्मी है और अब मन्नत की तबीयत खराब हो गई है। ये हमारे घर पर कैसा अजाब उठता है। अम्मी, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? खुदा हमारा इम्तिहान ले रहा है तो, मगर तू इतना मत सोच, सब ठीक होगा। और फिर ये मन्नत है, इसे भला क्या हो सकता है? अम्मी, आप ठीक है? आपको चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं डॉक्टर, पर आप प्लीज मेरी बहन इबादत को बुलवा देंगे? हाँ नर्स, प्लीज इनकी बहन को बुला दीजिए। इबादत जी, जी आपको मन्नत जी बुला रही है। मेरे बेटे को ऐसी हालत में देखकर कैसा महसूस कर रही हैं दुआ बेगम? कायनात, क्या बोल रही हो तुम? अरे आपको पता ही नहीं है कि आपकी दुआ बेटी ने किया क्या है? मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, सबसे कहती रही कि सुभान और इबादत का निकाह मत करो, मत करो, मत करो, लेकिन दुआ बेगम आपने मेरी एक नहीं सुनी। जब मेरे बेटे ने निकाह करने से मना कर दिया था तो आपने उस पर दबाव क्यों डाला? उसे मजबूर क्यों किया इबादत से निकाह करने के लिए? बोलिए। चालाकियां करना ना तो कोई आपसे सीखे। कितनी बड़ी ढोंगी और मक्कारी हैं आप, कोई नहीं जानता। कभी अपनी बीमारी का नाटक, कभी अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके और कभी अपने पैसों का लालच देकर आपने सुभान को उस मनहूस के गले मड़ी दिया। क्यों? कायनात, अपनी हद में रहो। मैं हद में ही हूँ। और आप मुझ पर चिल्लाया मत करिए खाला जान। आप मेरी सास है, मेरी मालिक नहीं। अगर आप दुआ बेगम की अम्मी हैं तो मैं भी सुभान की माँ हूँ, उस बेटे की माँ हूँ जो अभी अभी मौत को मात देकर वापस लौटा। तुम्हारा आपका कोई बेटा नहीं है ना दुआ बेगम, इसलिए आपको क्या पता चलेगा कि जब जवान बेटा मौत के मुंह से वापस आता है तो कैसा महसूस होता है। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि परवरिश से इंसान बड़ा होता है? दिखाइए मुझे, कहाँ है वो सारे लोग? इंसान का किरदार परवरिश से नहीं, उसकी रगों में बहते हुए खून से होता है। जो आज आपकी उस इबादत ने साबित कर दिया कि वो उस गजल का गंदा खून है। हाँ। उस गजल ने मेरे भाई की जान ली थी और उसकी बेटी ने मेरे बेटे को जीते जी मार दिया। बेगम, मैंने अपने भाई को तो खो दिया, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं सबकी ईंट से ईंट बचाकर रख दूंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि जाइए आप। का इरादा क्या था पूछिए जाके उससे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फरहान के साथ मिलकर मेरे बेटे को मार देना चाहता? कायनात, ये तुम क्या बोल रही हो? खुदा के वास्ते चुप हो जाओ कायनात। और क्यों चिल्ला रही हो तुम मेरी बेटी पर? जानती हो ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और इबादत ने फरहान को जेल से क्यों छुड़ाया इसकी वजह वो पहले ही बता चुकी है। एक नंबर की झूठी है आपकी इबादत, मक्कार है वो। मुझे उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, लेकिन आप लोग भरोसा करिए, क्योंकि इबादत तो दुआ हैदर डिजाइन की मालकिन है ना। आप लोग उस पर भरोसा करिए। दुआ अख्तर उसे अपना मानती है ना। आप सब भी पागल हैं जो उस सौतेली को अपना मानते हैं। आप इस दुआ बेगम की हिमायत करती है ना, जो सौतेली को
अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार करती है। उस सौतेली बेटी पर अपनी जान लुटाती फिरती है। मन्नत ने मुझे अपने पास रोक लिया। वहां सुभान के पास कोई है या नहीं? सूफी, मुझे सच बता, मन्नत ठीक है ना? ये सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा है। भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मन्नत सच में ठीक है। मैं खुद देख कर आया हूँ। और इबादत भाभी मन्नत के साथ है ना, वो उनका ध्यान रखेंगी, डोंट वरी। इबादत है, इसी बात की तो परेशानी है। मतलब आप परेशान हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। इबादत ने मेरा भरोसा तोड़ के अच्छा नहीं किया। एक बार मन्नत ठीक हो जाए, फिर इबादत को उसकी असली जगह बताऊंगा, उसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगा। एक मिनट कायनात, तुम्हारे सारे इल्जाम मैं अपने सर लेती हूँ। तुमने जो कुछ कहा ना, सब सच कहा। मैं मानती हूँ कि मैं इबादत पर मन्नत से ज्यादा प्यार लुटाती हूँ, लेकिन उसकी वजह है उस बच्ची को 22 साल तक मैंने अपनी मोहब्बत से महरूम रखा। वो मेरे प्यार को तरसती रही, एक निगाह को तरसती रही। आज जो प्यार, जो दुलार उसे मिल रहा है, वो उन्हीं 22 सालों का हर जाना है।